एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड से जुड़े नए कई बदलाव कर दिए हैं और नए नियमों के मुताबिक कानूनी वेतन सीमा जो फिलहाल 15,000 रुपए प्रति माह है उसी तक 12% पीएफ योगदान अनिवार्य रहेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि 15,000 रुपए की वेतन सीमा के हिसाब से कर्मचारी का अनिवार्य पीएफ योगदान 1,800 रुपए होगा और नियोक्ता भी उतनी ही राशि जमा करेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है, जैसे 40,000 रुपए, 60,000 या फिर 1 लाख रुपए प्रति माह है, तब भी 1,800 रुपए तक का योगदान अनिवार्य माना जाएगा। इससे अधिक राशि का पीएफ योगदान अब स्वैच्छिक होगा, यानी कर्मचारी चाहे तो अपनी इच्छा से अतिरिक्त योगदान कर सकता है। नए प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि कर्मचारी कानूनी वेतन सीमा से अधिक वेतन पर भी अपनी पसंद के अनुसार अतिरिक्त पीएफ जमा कर सकता है। हालांकि उस अतिरिक्त राशि के बराबर योगदान करना नियोक्ता के लिए जरूरी नहीं होगा, ये पूरी तरह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। एक और अहम बात यह है कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों किसी भी समय इस अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान को कम या बंद भी कर सकते हैं। यानी अब पीएफ में निवेश को लेकर पहले से ज्यादा लचीलापन दिया गया है। सिर्फ योगदान ही नहीं, ईपीएफओ ने पीएफ से पैसे निकालने के नियम भी आसान कर दिए हैं। पहले एडवांस निकालने की 13 अलग अलग कैटेगरी थी, अब इन्हें घटाकर सिर्फ 3 श्रेणियों में कर दिया गया है। इन 3 श्रेणियों में जरूरी जरूरतें जैसे बीमारी, पढ़ाई और शादी, दूसरी श्रेणी में घर से जुड़ी जरूरतें और तीसरी में विशेष परिस्थितियां शामिल की गई है। इससे पीएफ निकासी की प्रक्रिया पहले के मुकाबले सरल हो जाएगी। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब पात्र बैलेंस का 100% तक एडवांस निकालने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके साथ यह भी शर्त रखी गई है कि खाते में योगदान का कम से कम 25% हिस्सा न्यूनतम बैलेंस के रूप में बना रहना चाहिए। नई स्कीम में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। यदि कॉन्ट्रैक्ट अलग से रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे कर्मचारी के पीएफ योगदान की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी कि मुख्य नियोक्ता की होगी। इसके अलावा कंपनियों के लिए भी कई नए कंप्लायंस नियम लागू किए गए हैं। अब हर नियोक्ता को स्कीम लागू होने के 15 दिनों के अंदर फॉर्म वी या फॉर्म 5 के जरिए एक संयुक्त रिटर्न दाखिल करना होगा, जिसमें कर्मचारियों का आधार, पैन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ग्रॉस वेज और ईपीएफ वेज जैसी जानकारी देना अनिवार्य होगा। ईपीएफओ का कहना है कि इन बदलावों का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट सेविंग से ज्यादा आजादी देना और पूरी व्यवस्था को पहले से ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाना है।